आज ये खबर सुनेंगे आप तो कहेंगे ये क्या हो गया। एक तरफ दुनिया देख रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज की घेराबंदी इतनी सख्त कर दी है, नाकेबंदी इतनी टाइट कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ट्रंप शांति की बात कर रहे थे, सीजफायर का ऐलान कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अमेरिकन नेवी ने भी बिल्कुल नहीं की थी। ईरान ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 34 जहाज अपनी शिप सीधे अमेरिका की नाक के नीचे से अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज से निकाल ली है और उनकी घेराबंदी को कागज के टुकड़ों की तरह फाड़ दिया है, उनको ठेंगा दिखा दिया है। सारी दुनिया में आज इस स्पेशल रिपोर्ट पे हम बात करेंगे कि कैसे ध्वस्त हुई अमेरिका की नाकेबंदी, क्यों आईआरजीसी ने ट्रंप के सीजफायर के ऐलान को बढ़ाने के बीच मिटा देने की अमेरिका को धमकी दी है, और क्या वाकई शांति का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। एक एक खबर जानेंगे, समझेंगे। क्या बयान ईरान के विदेश मंत्रालय से आया है, यह भी आपको बताएंगे। आईआरजीसी का क्या रुख इस वक्त दिखाई दे रहा है, ऑफिशियली क्या बातें उनकी सामने आई हैं, सारी बातें समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज के संकरे रास्ते से अपने 34 तेल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को सुरक्षित निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे, वहां तो अमेरिकी युद्धपोत, वहां की वॉरशिप अमेरिका की तैनात थी, भारी संख्या में यूएस नेवी है वहां, तो कैसे हो गया। नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई है, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि शर्तें मान लो, डील कर लो, तभी हम ये नाकाबंदी खोलेंगे। तो 34 जहाज कैसे निकल आए? जी हां, ये हुआ है ईरान की कुशल रणनीति के चलते। 3 पॉइंट है। पहला, एक तो रणनीति। ईरान ने जो रडार जैमिंग सिस्टम है और छोटे छोटे स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूएस नेवी का ध्यान भटकाया और फिर अपने जहाज निकाल लिए। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि जब तक अमेरिकी रडार ये समझ पाते कि ये 34 जहाज कहां जा रहे हैं, किस तरफ से आए हैं, क्या ये ईरान से हैं ताल्लुक रखने वाले, तब तक अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में प्रवेश कर चुके थे, यूएस नेवी से दूर जा चुके थे। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इसे ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी मानी जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि ईरान एक बूंद तेल नहीं बेच पाएगा, उसकी एक भी शिप यहां से नहीं गुजर पाएगी, लेकिन आज 34 जहाज निकल जाना सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर की गई नौसैनिक घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड अब कमजोर पड़ता हुआ ईरान के नजरिए से देखा जा रहा है। 34 जो टैंकर पास हुए हैं, क्रॉस किए, उनमें से 19 फारस की खाड़ी से बाहर निकल गए, जबकि बाकी 15 जहाज अरब सागर से ईरान की ओर दाखिल हो गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनमें से 6 टैंकर अवैध तरीके से ईरानी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ले जा रहे थे, जिसकी मात्रा करीब 1.07 करोड़ बैरल थी। इसकी कीमत लगभग $910 मिलियन आंकी गई है, जिससे ईरान को बड़ा आर्थिक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा, डेली मेल की रिपोर्ट है। इसी बीच ईरान ने भी सख्त रुख अपनाते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 3 जहाजों पर हमला किया है और 2 कार्गो शिप्स को कब्जे में ले लिया। कहा जा रहा है कि एक कार्गो शिप इनमें से भारत की तरफ आ रही थी। जी हाँ, ईरान से भारत की तरफ आ रही थी और आईआरजीसी ने 3 पर धावा बोला, 2 को कब्जे में ले लिया है, उनमें एक भारत आने वाली थी। तो ईरान का कहना है कि ये जहाज उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ये देखिए किस तरह से हॉर्मुज में पूरा वर्चस्व स्थापित कर चुकी है आईआरजीसी इन रिपोर्ट्स को अगर सच माने, सही माने, जो सामने आ रही हैं। नाकाबंदी तोड़ रहे हैं ईरानी जहाज, और जो इलाका पूरा का पूरा एरिया जहां पर आईआरजीसी ने कब्जा किया हॉर्मुज में, वहां पर 3 शिप्स को घेर लिया है, 3 शिप्स को अपने लपेटे में ले लिया है और 2 को तो अपने कब्जे में ले लिया है ईरान ने। अब आते हैं उस डर पर जो एबीपी लाइव की रिपोर्ट हमें बता रही है, जिससे सामने ये डर आ रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन में शांति की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी आग उगल रही है। आईआरजीसी के जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी का ताजा बयान आया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, अमेरिका और इजराइल हमारे निशाने पर हैं, टारगेट पर है, अगर हमारे हितों को ठेस पहुंची तो हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। यहां गौर करने वाली बात है, ट्रंप ने सीजफायर का हाथ आगे बढ़ाया, सीजफायर को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया, 15 दिन की जब मियाद खत्म हुई, 2 हफ्ते की, लेकिन ईरान की आईआरजीसी उसे अमेरिका की कमजोरी मान रही है। जोल्फाघरी ने साफ किया है कि ये केवल बातचीत के भरोसे नहीं बैठे हैं। तेहरान के अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं इस बीच, एक शांति चाहता है, दूसरा आईआरजीसी का गुट जो जंग को बेताब है, किसी तरह की सीजफायर नहीं चाहता है। ईरान के सरकारी टीवी एंकर ने
अपने चैनल पर आईआरजीसी के केंद्रीय मुख्यालय खातम अल अनबनिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी का बयान पढ़ते हुए ऑडियो और उनकी फाइल वीडियो दिखाई। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने ट्रंप और उनकी आर्मी के कमांडर्स की तरफ से बार बार दी जा रही धमकियों, चेतावनियों के मद्देनजर अपनी तरफ से अब कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीज़फायर का ऐलान आपने भले ही कर दिया, पर हमें पता है कि आप हम पर हमला करोगे। उन्होंने कहा कि इस्लामी ईरान के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आक्रामकता या कार्रवाई की स्थिति में इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर तुरंत पूरी शक्ति से हमला करेंगी और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन इजराइल को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा सबक सिखाएंगी। तो सीज़फायर में कैसी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बातें हो रही हैं। आप देखिए, ईरानी सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो उनकी सेनाएं पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमला करेंगी। न्यूज़ एंकर जब ये खबर ईरान के सरकारी चैनल पर पढ़ रहे थे, जुल्फागरी के बयान को बताया गया कि ईरानी सेना अमेरिका और इजराइल को पहले से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट भी यहां पर कोट करना चाहूंगा, जिसमें ईरान के विदेश मंत्रालय का भी सीज फायर के बाद जो एक्सटेंड किया है जवाब आया है। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विदेश मंत्रालय ने आईआरजीसी से इतर उससे उल्टा अपना जो बयान है वो थोड़ा संभला हुआ, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके में पेश किया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन सीज फायर का मतलब यह नहीं हुआ कि हम अपनी इंटीग्रिटी, अपनी संप्रभुता से समझौता कर लें। 3 बड़ी शर्तें हैं ईरान की। हॉर्मुज से अमेरिकी नेवी की तुरंत वापसी हो जाए, नाकाबंदी खत्म कर दो, जब्त किए गए ईरानी फंड्स जो पूरे इंटरनेशनली आपने फंड्स पर रोक लगाई, फ्रीज किए हुए अकाउंट्स, उनको अनफ्रीज कर दीजिए, और फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी घेराबंदी ना करें, इसकी लिखित में गारंटी दो। ईरान पर हमला ना करो, इसकी आप गारंटी दे दीजिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बढ़ाए गए युद्ध विराम को लेकर ये रिएक्शन दी है। कहा है कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम के अनुरोध के बाद ईरान राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए है। ईरान के सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी यानी IRNA इरना ने यह जानकारी दी है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में इरना ने बकाई के हवाले से कहा है कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी और उचित कदम उठाएगा। मंगलवार रात ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा की थी और ईरान की सरकार को गंभीर रूप से घायल बताया था। अमेरिका के साथ आगे की बातचीत की संभावना पर बकाई ने कहा, कूटनीति राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक साधन है और जब भी हमें लगेगा कि इस संसाधन का उपयोग करने के लिए जरूरी और उचित परिस्थितियां मौजूद है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप जो अपनी इमेज जो है एक शक्तिशाली लीडर की बनाना चाहते हैं, वो ईरान की शर्तों पर आगे झुकेंगे क्या? खासतौर पर तब जब उनकी घेराबंदी को ईरान ने पहले ही धता बता दिया। 34 जहाज अपने निकाल लिए। इस चर्चा का निचोड़ यही कि हॉर्मुज में बिल्ली और चूहे का खेल बंद हो चुका है। अब सीधी भिड़ंत है। ट्रंप ने 34 जहाजों को निकलने का बदला लिया तो IRGC हमला करेगी, और अगर ट्रंप चुप रहे तो अमेरिका की साख पूरी दुनिया में गिर जाएगी। बड़ी खबर यह भी कि 3 जहाजों को IRGC ने कब्जे में ले लिया। 3 जहाजों पर हमला किया, 2 को कब्जे में ले लिया है। अब ट्रंप क्या करेंगे? या फिर ट्रंप सीज़फायर के नाम पर जो कर रहे हैं वो खेल खेल रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा इस पूरे युद्ध को लेकर, सीज़फायर को लेकर क्या कुछ चल रहा है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।